Class 7 NCERT Book and Alien Hand Supplementary Lesson 2 Bringing Up Curry. Exercise questions and extra questions. हेलो चिल्ड्रंस, आज हम आपके ब्रिंगिंग अप करी के क्वेश्चन आंसर्स करेंगे। आपकी बुक का फर्स्ट क्वेश्चन है द एनक्लोजर इन विच करी लिव्ड हैड अ thatched roof that lay on thick tree stumps. Examine the illustration of Curry's pavilion on page 8 and say why it was built that way. अब हमसे यहाँ पे पूछा गया है कि करी जिस जगह रहता था, जिस पेविलियन में रहता था, उसकी जो छत थी वो किससे बनी हुई थी? थैच्ड, है ना, मतलब जो घास फूस होती है उससे, है ना। तो वो ऐसा क्यों बनाई गई थी, और उसकी जो बांधा हुआ था उसको वो पेड़ के तने से बांधा हुआ था, है ना, ठूटे से पेड़ के। तो ऐसा क्यों था, वो किस वजह से इस तरीके से उसको बांधा गया था, हमें वो फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो हम इसलिए इसको लिख सकते हैं कि करीज पेविलियन वॉज बिल्ड अंडर अ थैच्ड रूफ हैविंग इट्स सपोर्ट। इसके जो मतलब फूस की जो छत बनी हुई थी उसके सपोर्ट के लिए उसको बांधा गया था ऑन अ थिक ट्री ट्रंक, ठीक है। द सपोर्ट वॉज नेसेसरी टू सेव द रूफ। अब जो बांधा गया था वो जरूरी इसीलिए था क्योंकि वो छत को सेव कर सके, जो छत है वो गिर ना जाए, जब करी इधर उधर मूव करे तो उसके टकराने से कहीं वो छत गिर ना जाए, इस वजह से उसको बांधा गया था। फॉलिंग डाउन व्हेन ही मूव्ड अबाउट एंड बम्प्ड अगेंस्ट द बम्बू पोल्स, राइट। नेक्स्ट है डिड करी enjoy his morning bath in the river, give a reason for your answer. अब करी अपनी जो मॉर्निंग बाथ होती थी रिवर में उसको एंजॉय करता था, हमें वो रीजन देना है। तो हम लिखेंगे यस करी लव टू बी टेकन टू द रिवर फॉर हिज बाथ। वो अपने नदी में नहाने के टाइम को बड़ा पसंद करता था। ही ले डाउन ऑन द सैंड बैंक। अब वो कहाँ पे बैठ जाता था? सैंड बैंक में, ठीक है। द नरेटर रब्ड हिज बॉडी विथ क्लीन सैंड। अब जो नरेटर था, जो उसका टेक केयर था, वो उसकी बॉडी को क्या करता था? रब करता था, है ना, मिट्टी से। देन ही वॉश्ड हिज बॉडी विद वाटर। देन वो उसको पानी से वॉश करता था। ही यूज टू मेक साउंड्स जॉयफुली। नेक्स्ट इज फाइंडिंग गुड ट्विग्स फॉर करी टुक अ लॉन्ग टाइम, व्हाई। अब करी के लिए अच्छी तरह की और मुलायम ट्विक्स को लेकर आने में टाइम बहुत ज्यादा जाता था, ऐसा क्यों? क्योंकि जो ऑथर था वो हर एक तरह की वैरायटी के जो ट्रीज होते थे उन पर क्लेम करता था, है ना, चढ़ता था और सबसे डेलिकेट ट्विक्स को फाइंड करता था, ठीक है। क्यों? और फिर उनको काटने में भी इतना टाइम लगता था। तो अगर वो कुछ टेढ़ी मेढ़ी हो जाती है, कुछ भी सही तरीके से एकदम परफेक्ट कट के नहीं आती, तो एलिफेंट क्या होते थे करते थे, उसको टच नहीं करते हैं। तो इसीलिए वो इस चीज को फाइंड करने में, मतलब गुड ट्विक्स को फाइंड करने में उसको टाइम लगता था। तो हम लिखेंगे द ऑथर वुड क्लेम ऑल वेराइटीज ऑफ ट्रीज टू गेट द मोस्ट डेलिकेट ट्विग्स फॉर करी. If a twig was deformed, an elephant would not even touch it. So finding good twigs for curry took a long time. नेक्स्ट है वाई डिड करी पुश हिज फ्रेंड इनटू द स्ट्रीम। अब अपने फ्रेंड को करी ने पानी में क्यों पुश किया था? क्योंकि उसमें वो लड़का डूब रहा था, है ना, उसे बचाने के लिए। करी पुश्ड हिज फ्रेंड इनटू द स्ट्रीम बिकॉज देयर वाज अनदर बॉय। कोई एक दूसरा लड़का था जो नदी में डूब रहा था। करी हिमसेल्फ कुड नॉट सेव। करी अकेला उसको नहीं बचा सकता था, इसीलिए एंड कैरी द बॉय आउट ऑफ द वाटर। अब पानी में से उसे अपने आप नहीं निकाल सकता था, इसलिए उसने अपने फ्रेंड को पानी में पुश करा। आगे है करी वॉज लाइक अ बेबी, वट आर द मेन पॉइंट्स ऑफ कंपैरिजन। अब करी को यहाँ पे क्या बताया गया है? एक बेबी की तरह। तो ये कंपैरिजन के मेन पॉइंट्स क्या हैं? करी वॉज लाइक अ ह्यूमन बेबी. He had to be taught a few lessons to become good. Like a baby, he too played some mischief. He used to steal away the fruits from the dining table. अब यहाँ पे करी के लेसन में जैसे कि आपने पढ़ा कि करी की कुछ कुछ चीजें ऐसी बताई गई हैं कि वो बिल्कुल बेबी की तरह है ना, मतलब आप किसी बच्चे को कुछ चीजें सिखाते हो सबसे पहले, है ना, कि वो देन उसके बाद उसी तरीके से ट्रीट करे, है ना। तो उसको भी सिखाया गया, कुछ लेसन सिखाया गया उसको। और दूसरा वो मिस्चीफ भी था,
है ना, छोटे बच्चों की तरह शरारतें नटखट भी करता था। और दूसरा वो उसने फ्रूट्स भी चुराए थे डाइनिंग टेबल से। तो ये सारी चीजें हैं जो कंपेयर करती हैं उसको ह्यूमन बेबी से, ठीक है। Curry helped himself to all the bananas in the house without anyone noticing it. How did he do it? अब जो करी था वो उसने खुद अपने आप सारे बनानास क्या करे, वहां से डाइनिंग टेबल से उठाए। तो उसने ये किस तरीके से किया? तो हम इसमें लिखेंगे करी वॉज अ मिस्चीवियस बट एन इंटेलिजेंट ऑल्सो। करी मिस्चीवियस तो था, मतलब शैतान तो था, लेकिन वो इंटेलिजेंट भी था। ही स्टार्टेड टेकिंग अवे द बनानास केप्ट ऑन द डाइनिंग टेबल। अब वो सारे के सारे बनानास कैसे लेके गया डाइनिंग टेबल से? He used his black long trunk to steal fruits through the window. अब उसने जो अपनी ब्लैक ट्रंक थी उसकी, उसको विंडो से लेकर के वो, है ना, वहां से उसने क्या कैच किए थे? बनाना फ्रूट्स कैच किए थे और वो सारे उठा के ले आया था, राइट। आगे है करी लर्न द कमांड्स टू सिट एंड टू वॉक। व्हाट वर द इंस्ट्रक्शंस फॉर ईच कमांड? अब करी को क्या सिखाया गया था? कुछ कमांड सिखाई गई थी, सिट की और वॉक की, है ना, कैसे बैठना है और कैसे चलना है। तो वो इंस्ट्रक्शंस क्या थे उस कमांड के? तो हम लिखेंगे करी लर्न द कमांड्स टू सिट डाउन और स्टैंड अप and walk fast or slow. The word dhat was the command to sit. अब धट वर्ड जो था वो किसके लिए था? सिट डाउन के लिए। और जो माली वर्ड था वो किस लिए था? टू वॉक, कि उसको चलना है। वट इज द मास्टर कॉल? अब मास्टर कॉल क्या थी? वाई इज इट द मोस्ट इंपॉर्टेंट सिग्नल फॉर एन एलिफेंट टू लर्न? अब एक एलिफेंट के लिए उसको लर्न करना सबसे इंपॉर्टेंट क्यों है? द मास्टर कॉल इज अ स्ट्रेंज होलिंग हिसिंग साउंड। ये मास्टर कॉल जो है वो क्या है? स्ट्रेंज सा, अजीब सा, अलग सा होलिंग हिसिंग साउंड है। इट साउंड्स एज इफ अ स्नेक एंड अ टाइगर वर फाइटिंग ईच अदर। और एक कैसा साउंड करता है कि कोई स्नेक और टाइगर आपस में लड़ रहे हो। दिस नॉइज हैज टू बी मेड इन द एयर। और ये नॉइज किस में होती है? एयर में। When an elephant listens to the master call, और जब एलिफेंट उस मास्टर कॉल को सुनता है, he uproots the trees and makes a passage through the jungle to the house. ठीक है, और वो सारे क्या करने लग जाता है? जब एलिफेंट उस साउंड को सुनता है तो वो सारे के सारे ट्रीज, अब मतलब उनकी जगह से उनको खाने लग जाता है ना, सारे फेंक देता है निकाल निकाल के, और एक क्या बना देता है? एक रोड बना देता है ना। Now let's do some extra questions. First is where did करी लिव? करी कहाँ रहता था? करी रहता था पेविलियन में, है ना, अंडर अ थैच्ड रूफ। जैसे भूसे से बनी हुई छत होती है ना, उस तरीके से। करी लिव्ड इन अ पेविलियन अंडर अ थैच्ड रूफ विच रेस्टेड ऑन थिक ट्री स्टम्प्स। जो बांधी हुई थी किससे? एक थिक ट्री स्टम्प से। व्हाट डज करी ईट? करी क्या खाता था? करी ईट्स 40 पाउंड्स ऑफ ट्विग्स अ डे। नेक्स्ट है हाउ डिड करी डेवलप टेस्ट फॉर बनानास? करी ने जो बनानास थे उनका टेस्ट कैसे डेवलप करा? करी डेवलप टेस्ट फॉर बनानास व्हेन somebody offered him ripened banana to eat। जब किसी एक आदमी ने उसको पके हुए केला दिया था खाने के लिए, तभी से उसका टेस्ट उसके मुंह लग गया था और वो बनानास तभी से पसंद करने लग गया था, है ना। Why did the writer go to the pavilion? The writer went to the pavilion as he was frightened by seeing a snake stealing bananas. अब जो उसका केयर टेकर था वो पेविलियन में करी के पास इसलिए गया था क्योंकि वो डर गया था कि ऐसी कोई स्नेक जैसी चीज सारे बनानास चुरा के ले जा रही है और वो सबको मार डालेगा, है ना, खा जाएगा वो स्नेक सबको। तो इसलिए वो अपना मतलब शेयर करना चाहता था, इस वजह से वो पेविलियन में गया था। नेक्स्ट इज व्हेन डू एलिफेंट्स टेक रिवेंज? अब जो एलिफेंट्स होते हैं वो अपना बदला कैसे लेते हैं? एलिफेंट्स टेक रिवेंज व्हेन दे आर पनिश्ड फॉर रॉन्ग रीजन। जब उनको बेवजह पनिश किया जाए तो एलिफेंट्स अपना रिवेंज, अपना बदला उनसे लेते हैं, ठीक है, किसी से भी। नेक्स्ट है विच इज द मोस्ट डिफिकल्ट थिंग टू टीच एन एलिफेंट? अब किसी एलिफेंट को सबसे डिफिकल्ट चीज सिखाना क्या है? The most difficult thing to teach an elephant is the master call. उन्हें master call सिखाना सबसे difficult है।
नेक्स्ट है, व्हाट इंफॉर्मेशन इज गिवन इन द लेसन ऑन द लर्निंग हैबिट्स ऑफ द एलिफेंट। करी इज अ फास्ट लर्नर। एक तो उसको वो करी क्या दिखाया गया है इसमें, एक तो फास्ट लर्नर है, जल्दी से चीजें सीखता है, अटेंटिव लिसनर है, बट इट टुक 5 years टू लर्न द मास्टर कॉल, है ना, लेकिन मास्टर कॉल सीखने में उसे 5 साल लगे, और अराउंड इतना ही हर किसी एलिफेंट को लगता है मास्टर कॉल सीखने में। नेक्स्ट है, वाई करी डिड कॉल हिम वन डे। तो हम इसमें लिखेंगे, करी कॉल्ड हिम एज इट वॉज स्ट्रगलिंग टू बोरिंग अ ड्रोनिंग बॉय टू द सरफेस, क्योंकि वो लड़का डूब रहा था, उसको बचाने के लिए, है ना, उसने आवाज लगाई थी। नेक्स्ट है, हु वॉज ब्लेम्ड फॉर स्टीलिंग बनानाज। अब जो केले चुराए गए थे उसका ब्लेम किसके ऊपर आया था। तो सबसे पहले उसका ब्लेम किस पे आया था, सर्वेंट्स पे, और बाद में किस पे आया था, राइटर पे। एट फर्स्ट टाइम इट was servants who were blamed, and the next time the blamed was put on the writer। ठीक है। नेक्स्ट है, what made the authors called करी। अब जो ऑथर था उसने करी को डांटा क्यों था, क्यों फटकार लगाई थी उसे, क्योंकि उसने सारे जो फ्रूट्स हैं वो चुराए थे, इसीलिए। when the author found that curry had stolen fruits he scolded it। जब ऑथर को पता चला था कि जो फ्रूट्स चुराने वाला और कोई नहीं, करी है, तो इस वजह से उसने उसको डांटा। why did curry push his friend into the stream। अब करी ने अपने फ्रेंड को पानी में क्यों पुश किया था, क्योंकि वो जो बच्चा लड़का डूब रहा था नदी में उसको बचा सके। करी पुश्ड हिज फ्रेंड इनटू द स्ट्रीम बिकॉज अ बॉय वाज ड्रोनिंग इन द रिवर। करी वांटेड हिज फ्रेंड टू सेव द लाइफ ऑफ दैट बॉय। और करी उसको बचाना चाहता था, उस लड़के को, है ना। फाइंडिंग गुड ट्विग्स फॉर करी टुक अ लॉन्ग टाइम। व्हाई। द नरेटर हैड टू वर्क हार्ड टू गैदर सॉफ्ट न्यू ट्विग्स फॉर करी। He had to climb all kind of trees। हर तरह के पेड़ पे चढ़ता था। If the twigs were deformed, अगर वो उल्टी सीधी या टेढ़ी मेढ़ी कट जाती थी, करी refused to eat them। तो करी उसको खाने के लिए मना कर देता, उसे छूता भी नहीं था, है ना। Do like, share and subscribe and keep watching। Thank you।